हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो खास वीडियो है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि डॉग्स के लिए क्या सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों मेरे टॉबी के लिए मैंने क्या सबसे पहले लिया और क्या चीज़ इसे पसंद है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है वेजिटेरियन डॉग्स के लिए, क्योंकि जिनके घर में वेजिटेरियन डॉग्स होते हैं तो वो मतलब क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, क्या सही रहेगा उनके लिए, तो गिरा देता अभी, तो वो हमें देखना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, जब ये स्मॉल टॉबी बैठ जाओ, इधर आओ, चलो इधर इधर, अब बैठो इधर। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब ये छोटे होते हैं तो इनको क्या खिलाना चाहिए। मेनली वेजिटेरियन डॉग्स के लिए ही है। तो इनको सबसे पहले जब ये छोटे होते हैं, छोटे पपीज़ होते हैं, तो इनको हम सेरेलैक खिलाते हैं। सेरेलैक इन्हें हमें दूध में भिगो के, मतलब दूध में नहीं बनाना पर पानी में भिगो के सेरेलैक देना है हमें। हम जितना हो सके इन्हें कम दूध दें तो ज़्यादा बेटर है इनके लिए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इनके रॉयल कैनिन या पेडिग्री जो भी होते हैं वो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसे हम करते हैं। बाकी तो नॉर्मल ही होता है जो ये खाते हैं। उसके बाद हम जैसे अभी मैं टॉबी को क्योंकि क्या होता है कि जब अगर चिकन विकन वैसे डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वेजिटेरियंस में कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है कि हम चिकन नहीं खिला सकते। मेरे घर में तो पहले हम अंडा भी नहीं खिला सकते थे, मेरी मम्मी को नहीं पसंद, लेकिन फिर हमने इसको अंडा खिलाना चालू किया। पहले हमने 2 अंडे से चालू किया और बाहर खिलाते थे, फिर थोड़ी दिनों में हम अंदर ही खिलाने लगे थे। फिर हम इसको रॉयल कैनिन के साथ खिलाते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा रॉयल कैनिन नहीं खिलाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉग्स के लिए सबसे सही क्या रहता है। देखिए ये होते हैं इनके कैल्शियम बोन्स, ये देखिए कैल्शियम बोन्स, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे और ये डॉग्स को बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉबी कितना खुश हो रहा है। टॉबी पीछे हटो, टॉबी बस बैठ जाओ। ये कैल्शियम बोन्स डॉग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम की मात्रा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा, ये डॉग्स को पसंद भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें डॉग्स को उनके हिसाब से खिलाना चाहिए। जैसे कि पहले मैंने जब ये खरीदे थे तब मैं हमेशा जैसे रोज़ एक दिन में 2 खिला देती थी या कभी कभार मैं कुछ ज़्यादा खिला देती थी। तो क्या होता है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये स्मॉल डॉग्स हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं देना है हमें। तो हम फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप इसे ज़्यादा मत दीजिए, आप हफ्ते में चाहो तो 1 दे दो। मैं मतलब अपनी इसके लिए हफ्ते में 1 दे देती हूँ, उसके अलावा मैं इसे ज़्यादा नहीं देती हूँ ये, जबकि इसे बहुत पसंद है। अगर मैं इसे दूँ तो ये खाता रहे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर घर में जैसे आपके पास कुछ नहीं है तो इनके लिए ट्रीट्स अच्छी हैं, ये खाने में इन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप लेके जा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम बोन्स ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी मिल जाएगी। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी कि इसके लिए आपको क्या सही रहेगा। और दूसरा फिर सेब भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को पता है कि आजकल सेब महंगे आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने डॉग रखा है तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छी तरह वो खाना दें जो उसे पसंद है। तो इसलिए सेब मैं उसे प्रेफरेबली रोज़ देती हूँ 1 सेब, लेकिन आप चाहो तो आप दे सकते हो, लाइक हफ्ते में 2 बार, ये चलता है, लेकिन आपको देना चाहिए। सेब से प्रोटीन सब मिलता है और डॉग्स के लिए सच में बहुत अच्छा होता है। किसी भी आप डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, डॉक्टर आपको ज़रूर बोलेगा कि सेब ज़रूर देना चाहिए डॉग्स को। ये लो टॉबी, आओ इधर आओ, ये लो। इसके अलावा मैं टॉबी को ये देती हूँ रॉयल कैनिन का ये वाला पैकेट। ये है रॉयल कैनिन का पपी मिनी देती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये छोटा ही है तो ये पपीज़ में ही काउंट होते हैं। तो आप इसे मैंने इसे पपी मिनी देती हूँ। और इसको मैं ये इसलिए देती हूँ क्योंकि ये इम्यून सिस्टम सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। और ये एडल्ट वेट में आपको 10 kg वालों वेट्स के लिए है ये रॉयल कैनिन। मेरा ये टॉबी पेडिग्री नहीं खाता, शुरू से आदत नहीं डाली हमने, तो ये पेडिग्री नहीं खाता है, रॉयल कैनिन ही खाता है। अदरवाइज आप पेडिग्री भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपका बड़ा डॉग है तो उसका दूसरा पैकेट होता है रॉयल कैनिन का, और अगर आपका छोटा डॉग है तो छोटे डॉग्स के लिए दूसरा पैकेट होता है, जैसे कि मेरा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ना तो उसे ज़्यादा बड़ा दें ना तो ज़्यादा छोटा रहे, जिससे उनकी डाइट कम ना रह जाए।
उसके बाद इनको ये पेठा पंकिन देना भी, पानी गिर गया, पंकिन देना भी इनको बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने बहुत सारा पंकिन उबाल के रख लिया है, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस मैंने ये उबाल के रख लिए हैं। तो मैं इसे खाने के साथ देती हूँ ज़्यादातर। हम लोग इसे क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हम अंडा नहीं देते हैं, हम इसे रोटी देते हैं, रोटी में दही मिला के। और पंकिन या बीन्स भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। बीन्स आप उबाल के रख लीजिए और फिर इनको खाने के साथ दीजिए, तो बीन्स और पंकिन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसे दे सकते हैं बीन्स और पंकिन तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो खा रहा है, मेरा टॉप बीन्स पंकिन नहीं खाता था तो मुझे इसलिए इसे अंडा खिलाना पड़ा कि रोज़ मैं इसे एक अंडा देती हूँ कि जिससे वो पंकिन और बीन्स खा ले। अब लेकिन इसकी आदत हो गई है तो क्या है, अभी हम नवरात्रि कह रही हूँ, अभी हम ये सावन में क्योंकि अंडा नहीं दे रहे हैं तो हम रोटी देते हैं, रोटी के साथ भी ये खा लेता है आराम से। और ऐसा नहीं है कि आप डॉग्स को रोटी नहीं दे सकते, रोटी दीजिए उन्हें, रोटी भी ज़रूरी होती है। जैसे हम लोगों के लिए ज़रूरी होती है, उन लोगों के लिए भी रोटी ज़रूरी होती है। हमें रोटी देनी चाहिए, लेकिन हाँ हमें किस हिसाब से देनी चाहिए वो हमें देखना है, जिससे वो थोड़ा बोर ना हो जाए बार बार रोज़ रोटी खाते हुए। थोड़ा बहुत चेंज करिए, जैसे हमें भी चेंज पसंद होता है, उन्हें भी चेंज पसंद होता है। ऐसी ये हो गई आपके डॉग के खाने की बात। अब हम करते हैं इनके नहाने के लिए। तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ टॉबी के लिए, मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। देखिए ये वाला शैम्पू मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ और ये टिकट फ्री के लिए है, टिकट फ्री के लिए है। मेनली जो इन्हें टिक्स लग जाती हैं वो टिक के बाद क्या होता है कि हम लोग नहीं देख पाते हैं उन टिक्स को, तो वो टिक्स मतलब तो अंदर ही अंदर क्या होता है कि वो फिर अंदर ही अंदर इन्हें खाती रहती है और इन्हें टिक फीवर हो जाता है, जो कि बहुत डेंजर होता है इनके लिए। इसलिए हमें ये देखना है कि इनको टिक फीवर ना हो। अब ये देखिए टॉबी शैतानी कर रहा है, टॉबी बैठो, टिक फीवर ना हो, तो इसलिए हमें इन्हें सही तरह का शैम्पू देना चाहिए। गिरा देगा, सही तरह का हमें इन्हें शैम्पू देना चाहिए। तो मैंने इस कंपनी का इसके लिए शैम्पू लिया है मैंने। बाकी आप हिमालय का भी ले सकते हैं, जब आप किसी पेट शॉप में जाएंगे वो आपको रिकमेंड हिमालय का ही करेंगे, पर टॉबी के हिमालय का शैम्पू सूट नहीं हुआ, ये बीमार हो जाता था, तो इसलिए मैंने ये वाला शैम्पू लिया। एंड बिलीव मी ये बहुत अच्छा है। इसे आप डिटॉल और पानी के साथ इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह, थोड़ा सा डिटॉल डालिए, थोड़ा सा ही शैम्पू डालिए, पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और इनके पूरे बदन पे लगा दीजिए। उसके बाद एटलीस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स वेट करना है और फिर आप देखिएगा उसकी जो जितनी भी टिक्स हैं वो सारी उसकी मर जाएंगी। लाइक या तो फिर आपको दिखने लगेंगी, मतलब ऊपर ही ऊपर आ जाएंगी, या तो फिर वो अंदर ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा एक रेमेडी मेरी मम्मी ने मुझे बताया है जो कि अच्छा होता है इनके टिक्स के लिए, टॉबी नो बार्किंग। तो वो मैं कहती हूँ आप मिलाने से पहले अपने डॉग को थोड़े से कपूर और कोई भी ऑयल, लाइक आप अगर पैराशूट ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें कपूर मिला के उसके पूरे बदन पे लगा दीजिए। जो भी उसके टिक्स होंगी वो सारी मर जाएंगी। ये मतलब एक देसी नुस्खा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मैं भी अप्लाई करती हूँ, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा होता है क्योंकि कितनी बार हम लोगों को लाइक टाइम नहीं मिलता कि ये सब देखने का, तो ये सब उसके लिए अच्छा होता है। अब बात आई जैसे कितनी बार क्या होता है कि डॉग्स ना कुछ ठंडा खा लेते हैं या कुछ हो जाता है तो वो ऐसे करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि चल ठीक है नॉर्मल है कुछ नहीं होता, लेकिन कितनी बार ये खांसी भी हो सकती है जो कि हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से रिकमेंड किया था, ये पतंजलि का सवासरी है, पतंजलि की ये सवासरी है। ये देखिए, आपको नहीं दिखी तो मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगी। पतंजलि की सवासरी ये डॉक्टर रिकमेंडेड है और आपको सबको जिसके घर में पेट्स हैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको अपने घर ज़रूर रखनी चाहिए। ये हर चीज़ के लिए एक्चुअली ये वैसे तो आप बोले तो
हम पर्सन के लिए भी सही है, लेकिन ये ज़्यादातर डॉग के लिए यूज़ होती है। एंड बिलीव मी, मैंने यूज़ की है एंड इससे फ़र्क पड़ता है। और ये वैसे भी पतंजलि की है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगी कि जिसको भी ऐसा लगता है कि मतलब जब डॉग आपके खैं करते हैं कि नॉर्मल है कुछ है, कभी कभार वो नॉर्मल हो सकता है, कभी कभार वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें अपनी तरफ से सिक्योर रहना चाहिए, इसलिए हमें हिसाब से ये दवा ज़रूर रखनी चाहिए अपने घर में, चाहे आपके अब डॉग को है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको रखनी चाहिए एक प्रिकॉशन के तौर पर। तो ये रही डॉग के सब कुछ खाने की बातें और उनको क्या अच्छा लगता है, क्या रखना चाहिए उनके लिए स्पेशली, और क्या मेडिसिन उनके लिए स्पेशली घर में ज़रूर होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। कौन सा शैम्पू आपको डॉग्स के लिए यूज़ करना चाहिए जिससे उनके जो टिक्स होते हैं वो हम उनसे उन्हें फ्री कर पाएँ, और क्या खाना खाना चाहिए। इनके खाने का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े डॉग्स होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली आपका नॉनवेज ज़रूरी होता ही है, लेकिन जो स्मॉल डॉग्स होते हैं और मेन वेजिटेरियन डॉग्स, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हमारे को ये था कि हम अपने डॉग को नॉनवेज कैसे खिलाएंगे, और मेरी मम्मी को तो कहीं भी स्मेल भी आ जाए ना तो वो तो चक्कर खा के गिर जाए। तो इसलिए हमने उसको शुरू से आदत डलवाई कि वो वेज खाना खाए। और बिलीव मी, आप अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है तो आप उसे खिलाने के लिए उसके खाने में 2 अंडे मिलाइए, और 2 अंडे के साथ उसको क्या कहते हैं, चाहो तो आप दाल भी उसे खिला सकते हो, बॉयल दाल उसे खिला सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बॉयल दाल खा ले तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बॉयल दाल खिला सकते हो, बीन्स खिला सकते हो, पम्पकिन खिला सकते हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं डॉग्स के लिए। और दूसरा, अगर आप चाहो तो खाने में जो हम खाना खिलाते हैं डॉग्स को, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हो, हल्की सी हल्दी। वो इन्फेक्शन जैसे अंदर ही अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो उसे क्लीन करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्प करता है। देन और हल्का सा मतलब पीस के आप उसे बादाम भी खिला सकते हो, बादाम भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और मीठे में मैं चाहूँगी कि आप जितना उसे अवॉइड कर सकें अवॉइड करिए, मीठा उसे बिल्कुल मत खिलाइए। और ऐसा नहीं है कि डॉग नहीं मानते हैं, मेरा पहले टॉबी बहुत मीठा खाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसे खुजली और वो सब होती है तो हम लोगों ने उसका मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, और वो आप जिद भी नहीं करता कि उसे खाना है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ सकता है, आप उसे मत खिलाइए। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे हफ्ते में एक बार उसे कुछ मीठा खिला दीजिए, आइसक्रीम खिला दीजिए, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है इनको, आइसक्रीम खिला दीजिए या कुछ भी मीठा खिलाइए, लेकिन ज़्यादा मीठा इन्हें बिल्कुल मत खिलाइए। इन्हें खीर बहुत पसंद है, खीर खिलाइए, खीर अच्छी होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है डॉग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप डॉग के बारे में क्या जानना चाहते हैं। और अगर मैं कुछ जान सकती हूँ डॉग के लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके बताइए कि डॉग्स के लिए ये भी अच्छा है या वो भी अच्छा है, एंड बिलीव मी मैं वो ज़रूर फॉलो करूँगी। तो या गाइस, तो मेरा ये ब्लॉग स्पेशल ब्लॉग था, स्पेशली टॉबी को डेडिकेटेड था कि टॉबी क्या क्या खाता है, टॉबी को क्या क्या खाना पसंद है, टॉबी को कैसे रहना पसंद है। और यस, उन्हें रोटी ज़रूर खिलाइए, रोटी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि रोटी अच्छी नहीं होती है, रोटी खिलाइए उन्हें, क्योंकि डॉग्स को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। ये कभी कभार ज़रूरी होता है कि हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो कि हम उन्हें क्या खिलाएं। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू इट राइट नाउ। बाय, कभी बाय कर दो, बाय।